हमारा शहर है। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को, हमारे समाज को हमारा हक दिया है। मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद। अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। अच्छा नाज़रीन, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के खात्मे के बाद दिलों में आप वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर। 20 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर कश्मीरी यूथ से एक बहुत बड़ा खिताब करने जा रहे हैं और इससे पहले वो वहाँ पर बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करेंगे। और ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा हो रहा है कि वो इतने बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। जैसे ये खबर पाकिस्तान में पहुंचती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ पर विजिट किया और इंडिया के फास्टेस्ट ट्रेन वहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, उसकी ओपनिंग कर दी गई है। हमने बहुत कुछ दिया है उनको, कश्मीर को भी अपने। सर वो धरने कर रहे हैं कि ना आटा है ना रोजगार। डेवलप वही हो रहा है जो इंडिया की साइड पे है, ठीक है ना। हमारे जो कश्मीर पे है वो हकीकतली वाकई वो खुशहाल नहीं। जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं वो इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एशिया में वो नहीं चाहते कि जी चीन जो है वो आगे आए। बेसिकली वो चीन का तोड़ वो इंडिया ला रहे हैं। देखो ना, हम तो पाकिस्तान से छोटा मुल्क हमारा। कश्मीरी यूथ से खिताब करने जा रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो खिताब है बहुत बड़ा खिताब होने जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद ये पहला विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। वहाँ पे वो नई नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्पावर करेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो उसी कश्मीर से है, उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं। आप पहले अपने सूबों को तो कंट्रोल करे, पश्तूनों को, बलोचों को अपने राइट्स तो दे दे। नमस्कार दोस्तों, ऐसी सिचुएशन, ऐसा वीडियो, ऐसी पिक्चरें, इमेजेस हम मतलब कभी लगता नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले जो 5 सालों के अंदर कश्मीर के अंदर काम करवाया है, मैं इसे पिछले 5 सालों का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे अगर आप 3-4-5 सालों का देखो जो पहले टर्म का था, उसमें जो इंडिया ने पॉलिसी जो अपनाई थी कि भाई कैसा होना चाहिए, वो इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट या फिर कि उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिले थे। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों का देखो तो इतने बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट हुआ है, चाहे डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो सुख सुविधाएं बढ़ोतरी की बात हो, रोजगार बढ़ोतरी की बात हो, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी बात हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की जनता को भी अब लगने लगा है कि भी पत्थरबाजी छोड़ दो, चूँकि वो कई साल पहले छोड़ चुके हैं और मेन स्ट्रीम में वो आ चुके। और यहाँ पर आप वही देखोगे कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें हो रही है। मतलब मोदी को तो इतना एंटी मुस्लिम काउंट कर लिया गया था कि उसके पास से गुजरना मुश्किल है उनका। लेकिन सिचुएशन आप देख सकते हो कश्मीर में कैसी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई और कतर के दौरे के बाद अब जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं। वहां पे वो नई नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्पावर करेगी। इसके साथ साथ कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम किए जाएंगे, रेलवे के निजाम को मजीद वसी किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम आजाद कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर पाकिस्तान के कई सूबों में आजादी की तहरीक चल रही है। आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलोचिस्तान में बलोचियों का, आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत हमें हमारे राइट्स दे। अगर आप हमें हमारे राइट्स नहीं दे सकते तो कारगिल स्कर्दू खोल दे। वो इंडिया के साथ इल्हाक करने को भी तैयार हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बलोचिस्तान से हमारे एक पश्तून भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर खान है। साबिर खान, क्या कहेंगे अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, तो इस बलोचिस्तान में किन तरह के हालात का, किन तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं इंडिया के हवाले से बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हम रोटी मकान और अपनी गुर्बत के पीछे लगे हुए, वो लोग इन चीज़ों से बढ़कर अपनी तरक्की और डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे। तो जब कोई किसी मुल्क में या किसी घर में मसला नहीं होगा, मतलब खाने पीने का या रोटी मकान ये चीज़ों का मसला नहीं होगा, तो वो किसी दूसरे मुल्क या तरक्की के बारे में सोचेगा। तो इसका जवाब ये है कि नरेंद्र मोदी हर जगह अभी अपना अप्लाई करेगा, हर जगह किसी और मुल्क में जाएगा, क्योंकि उन्होंने तरक्की लानी है। तरक्की वो हर शक्ल में ला सकते हैं, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। वो इतने बड़े मुल्क को संभाल रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन वहाँ कोई मसला नहीं बन रहा।
ओवरऑल अभी पाकिस्तान में 5-6 कौमें यहाँ पे भी मसले ये आ रहे, क्योंकि अभी महमूद खान अचिकजी जो पीडीएम के हिस्सा है ना, तो वो बार बार कह रहे कि अगर ये मुल्क चलाना है, पाकिस्तान को चलाना है, तो हमने सबसे पहले आइन को फॉलो करना है। यहाँ आइन फॉलो ही नहीं हो रहा। कोई जो कुछ आके सिलेक्शन करवा रहे, जो कुछ ला रहे, एक दूसरे बंदे को ला रहे, हमारे ऊपर बिठा रहे। ये इस चीज़ का हाल नहीं है। तो अभी पाकिस्तान जिस कंडीशन में, तो उनको साथ में लेना होगा, उन्होंने बलोचों को साथ लेना होगा, उन्होंने पश्तूनों को साथ लेना होगा, ऐसे सिंधी जो मजलूम अवाम है उन सब के साथ बैठ के ये इसका हल निकालना होगा। हमने 70 सालों से यही कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से बलोचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, आजाद कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, गिलगित बल्तिस्तान नहीं संभाला जा रहा। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी कौम को लेकर चल रहे हैं। पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए हैं, वहां के लोगों से खिताब किया है, नए नए लोगों के लिए रोजगार के मौके खुलेंगे, नौजवानों के लिए नई स्कीम्स खुल रही हैं, नई नई डेवलपमेंट होने जा रही है जम्मू कश्मीर में। और हम फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर को उन्होंने जेल बनाया हुआ है, वहां पे रहने वाले लोगों को आजादी नहीं है, वो लोग खुद मुख्तार नहीं है। वो तो असल में प्रैक्टिकल वर्क को देखते हैं। अभी सिर्फ बोलने से क्या होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो क्या कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान? इस तरह तो नहीं होता। आप पहले अपने सूबों को तो कंट्रोल करें, पश्तूनों को, बलोचों को अपने राइट्स तो दे दे। यहाँ कोई राइट्स की बात करे, आप उठवा लेते हो, तो यहाँ कौन सी तरक्की आएगी? इससे तरक्की आएगी या लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे? आप खुद सोचे। वो तो अभी कश्मीर इंडिया क्यों अप्लाई नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ तो लड़ाई स्टार्ट है, ये कश्मीर तंग होगा पाकिस्तान से। यहाँ तो राइट्स ही नहीं मिल रहे, ना कोई अस्पताल है, ना कोई हमें बेसिक्स राइट ही नहीं मिल रहे, तो वो क्यों अप्लाई नहीं करेगा, अपने साथ लेगा आजाद कश्मीर? बात सच है कि गिलगित बल्तिस्तान के, बलोचिस्तान के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं और कश्मीरी यूथ से खिताब करने जा रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो खिताब है बहुत बड़ा खिताब होने जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद ये पहला विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कश्मीर की टेरिटरी पर, और वहाँ की यंग यूथ से खिताब करेंगे। और ये स्टेडियम में होगा, गुलाम स्टेडियम शायद उनका स्टेडियम का नाम है, जिस पर कश्मीरी यूथ पर बात करेंगे। और उससे अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर जो है वो भी बातचीत होगी, और बातचीत होने के साथ साथ उसकी अप्रूवल भी होंगे। बहुत सारे यंग यूथ के लिए प्रोजेक्ट और कश्मीरी यूथ के लिए प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक हम चीज देख रहे हैं कि पिछली बार हमने देखा कि $14.5 बिलियन जो हैं वो कश्मीरी यूथ के लिए उन्होंने अलॉट करवाया। और उसके साथ साथ एक ट्रेन का भी इनॉग्रेशन किया जा रहा है आने वाले टाइम में। तो इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जानिब से बहुत अग्रेसिव मोड भी हमने देखने को मिला, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमारे सामने आए। और इस कश्मीर को देखते हुए, कश्मीर की टेरिटरी में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट है उस पर, तो आगाज करते हैं डॉक्टर साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद जम्मू कश्मीर में उनके विजिट को कैसे देख रहे हैं आप, और पाकिस्तान का उस पर रिएक्शन? मैंने पाकिस्तान का रिएक्शन तो देखा नहीं, पाकिस्तान के रिएक्शन से क्या लेना देना। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो कहीं भी जाएंगे। अब वो मतलब चूंकि बहुत ही जल्दी कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट की पावर जो है वो सारी की सारी चली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन विल बिकम ऑल पावरफुल। तो लास्ट फेज जो मेरे ख्याल से आई गेस एट द एंड ऑफ फरवरी और द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इलेक्शन की डेट आ जाएंगे।